ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा का भोग संदेश दीदी के द्वारा बाबा ने कहा, दीदी ने सुनाया। वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा के पास उनके साथ ही कई बाबा के विशेष बच्चे होते हैं, अन्य बच्चे होते हैं। उनकी विशेष याद बाबा को जाकर के दी। याद देने के साथ बाबा ने एक मंदिर का दृश्य इमेज किया। वतन में बहुत सुंदर, बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर में बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। पर देखने का स्थान हर एक का अपना अपना। कोई खिड़कियों से देख रहा, दर्शन कर रहा था। कोई सामने नज़दीक खड़ा था, कोई गेट पर खड़ा था, कोई ऊपर नीचे देखकर झांक रहे थे। तो बाबा कहने लगे, बच्ची क्या देख रही हो? तो दीदी ने कहा कि बाबा, जो आप दृश्य दिखा रहे हो वही देख रही हूँ। तो बाबा ने कहा, इसका मतलब तुम समझी? तो दीदी बोली, मैंने तो कहा बाबा आपका दिखाने का दृश्य क्या, वो मतलब मैं तो नहीं समझ पाऊंगी। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि बच्ची, बाबा का ज्ञान, बाबा की मूल्य और बाबा की एक झलक पाने के लिए भी, दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए बाबा के घर में बच्चे चारों तरफ से आते हैं। कोई कहाँ बैठा तो कोई कहाँ, कोई कमरे में बैठा, कोई हॉल में बैठा, कोई अपने अपने स्थान पर बैठकर भी बाबा की मूल्य सुनते हैं, याद भी कर रहे हैं। पर बाबा ने कहा, सबसे नज़दीक करीब का किसका यादगार है? तो बाबा तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं। तो बाबा ने दिखाया, भक्ति मार्ग में यादगार रूप में सबसे करीब हनुमान के दिल में राम को दिखाते हैं, राम सीता को। तो बाबा ने कहा, इसी प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठते हैं, पर आप ब्राह्मण बच्चों के दिल से और दिल में, मन में, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं शिव के सिवा और किसी की याद आ ही नहीं सकती है। सबसे करीब जो बच्चे होते हैं उनके दिल में किसी की भी याद नहीं रहती, जिसका भक्ति में उदाहरण हनुमान का गायन है। पर बाबा ने कहा कि इसलिए आप बच्चे दुनिया के हिसाब से हनुमान नहीं हो, पर बाबा ने कहा बहादुर श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हो। आप बच्चों के दिल से, मन से एक बाप के प्रत्यक्षता जैसे राम को दिखाते हैं हनुमान के दिल में कि वह बैठे हुए हैं। भगवान राम तो बाबा ने कहा कि बाबा के इस घर में, चाहे घर कहो चाहे मंदिर कहो, इस स्थान पर आकर के बच्चे अपना कुछ ना कुछ अनुभव लेकर ही जाते हैं। कोई तो कहता है बहुत बड़ी सभा होती है, कोई कहते फरिश्ते नज़र आते, कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ नज़र आते हैं। पर बाबा ने कहा कि समय के अनुसार, बाबा ने कहा आप बच्चों के चेहरे से, चलन से आपके दिल में एक बाबा की याद,
ऐसी समाई हुई हो जिसका प्रत्यक्ष रूप आप बच्चे सभी के सामने नजर आए। बाबा ने कहा लास्ट समय का यही नज़ारा दुनिया वाले भी देखना चाहते हैं कि आप सभी बाबा के बच्चे किसके ऊपर बलिहार गए, निछावर गए। ये दुनिया वाले भी प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा इस लास्ट समय का ब्राह्मण बच्चों को दिल से एक बाबा के सिवा और कुछ दिखाई ना दे। यह बाबा बच्चों से चाहे ना रखते, इच्छा रखते हैं। बाबा ने इतना संदेश सुनाया और सुनने के बाद बाबा के सम्मुख भोग रखा था। सभी बच्चों के निमित्त भोग था। बाबा ने बहुत बहुत प्यार भरी दिल से कहा कि बच्चे तो बहुत ही दिल से याद करते हैं। बाबा की उन बच्चों के पास याद सूक्ष्म रीति से पहुंच जाती है। फिर उन्हें आत्माओं को विशेष प्यार से वतन में इमेज किया जाता है, इमर्ज करते हैं और प्यार से दिल से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सभी को इतनी प्यार भरी याद प्यार दी और याद प्यार ले करके दीदी नीचे आ गई। ओम शांति। तो ये थे बाबा का भोग संदेश जो समय का इशारा दिया।